Assalamu alaikum, dear students of 10th class, moving the process of online class forward. I am again here with a new video lecture, that's how is federalism practiced. Already we have discussed that what makes India a federal country, and most of the countries in the world are claiming in the present scenario that they are having a federal structure. Here we will study the case of India where and also this federalism, practice of federalism also depends on the success of federalism. Success of federalism. एंड सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म के लिए हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और ये नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होता है, इसमें हम देखते हैं मैच्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, accommodation of diverse groups, respect for diverse groups, साथ साथ में if challenge arises, challenge came in, how to tackle। ये नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में। अब ये आपको जहन में रखना है। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया इज ऑल्सो क्लेमिंग दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। और पढ़ा भी हमने लास्ट टॉपिक में व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। और इतना ही नहीं है कि हमने प्रोविजंस बनाए तो हम क्या फेडरल कंट्री कहलाएंगे, नो। तो रिक्वायरमेंट किसकी है वहां पे, वी हैव टू एडजस्ट द थिंग्स एंड कंडीशंस इन राइट वे। इसकी जरूरत इस बात की है कि हाउ वी एडजस्ट द थिंग्स एंड कंडीशंस इन राइट वे। नो डाउट हमने प्रोविजंस बनाए कि हम भी एक फेडरल कंट्री है, मगर वहां जरूरत इस बात की है कि हम कैसे चीजों को या कंडीशंस को इन राइट वे हम कैसे एडजस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसके लिए हमें जरूरी पढ़ना है लिंग्विस्टिक्स के बारे में। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यहां पे हम देखेंगे क्या रियली इंडिया ने एडजस्ट किए हैं जो भी इसको चैलेंज आ गया है, या हम देखते हैं हाउ ही एडजस्ट द कंडीशंस इन अ राइट वे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होती है, हमने देखा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट चैलेंज फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की तब 1947 में, तब हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पे 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि आधी स्टेट्स तो वैनिश हो गई और आधी स्टेट्स नई फॉर्म की गई। तो प्रेजेंटली हम देखते हैं, अगर हम प्रेजेंटली देखेंगे, इंडिया इज हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। अब हम देखते हैं ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है, इट इज क्रिएशन ऑफ
states on the basis of language, इनको कहते हैं हम linguistic states। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यहां पे हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कौन कौन सी स्टेट बनी है ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। मलयालम एक लैंग्वेज है, केरला इस लैंग्वेज पे फॉर्म होगी। इसी तरह से हम तमिल लैंग्वेज पे तमिलनाडु फॉर्म होगी, और कनाडा फिर कर्नाटका फॉर्म हो गई, कर्नाटका। इतना ही जरूरी नहीं है कि हमने लैंग्वेज की ही बुनियाद पे स्टेट्स को फॉर्म किया है। स्टेट्स को फॉर्म किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी पे भी। लाइक हमने जियोग्राफिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को फॉर्म किया। हमने उत्तराखंड, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश को जियोग्राफिक ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफी हमने ये स्टेट्स बनाए, और कल्चर के बुनियाद पे भी डिस्टिंक्टिव कल्चर पे भी हमने स्टेट्स को फॉर्म किया। लाइक एग्जाम्पल इज नागालैंड, और यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली द स्टेट्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इनिशियली जब when demand was raised here for the formation of states on the basis of language, तो हमारी जो लीडर्स थे they worried about the thing that already they have seen the bloody partition, that's India and Pakistan का जो पार्टीशन हो गया इंडिया का, जिससे पाकिस्तान अलहदा हो गया। इन्होंने ये सब कुछ देखा था, इसलिए ये ज्यादा फोकस नहीं करते थे। दे थिंक दैट दिस विल, इफ वी विल क्रिएट स्टेट्स ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, देयर विल बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद पे स्टेट्स जो बनाई गई, इट वॉज फ्रूटफुल, और इसके कॉन्सिक्वेंस जो थे वो फ्रूटफुल थे, रिजल्ट्स जो थे इसके वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स इसके थे। क्योंकि जो स्टेट्स थी अब ये सोचने लगी, दे थिंक दैट नेशन हैज गिवन अस एन आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम तो अपने स्टेट के सिटीजन्स हैं, और साथ साथ में हम क्या कर लेंगे, दैट वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दैट मीन्स इट बिकम्स फ्रूटफुल। नाउ इससे हमें पता चलता है कि लिंग्विस्टिक्स के बेसिस पे स्टेट्स को बनाना, इट्स द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। नंबर सेकंड, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में हम क्या डिस्कस करेंगे, हिंदी जो थी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया स्पीक हिंदी, 42% ऑफ पीपल। मगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं करार दिया गया, इट्स नॉट ए नेशनल लैंग्वेज। इसको क्या करार दिया गया, इट्स एन ऑप्शनल लैंग्वेज। ऑप्शनल लैंग्वेज किसको कहते हैं, ऑफिस में जो डे टू डे बिजनेस हमें रन करना है उसके लिए हम इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। एंड फर्दर जब हम देखते हैं
कि स्टेट्स की जो अपनी लैंग्वेज है, दे कैन रन देयर ओन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा, जो मलयालम है, इसी तरह से तमिल है। These states can run their own administration in these languages also। और इंडिया में हम देखते हैं शेड्यूल 8 में शेड्यूल 8 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे किसका तज़किरा किया गया है, दैट हिंदी के साथ साथ और भी 21 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, और इन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज। दैट मीन्स कि लैंग्वेज पॉलिसी में इंडिया ने अपनी फेडरलिज्म को इसको कामयाब बनाने के लिए ये राहत दी स्टेट्स को, दैट यू कैन रन द डे टू डे बिजनेस ऑफ योर स्टेट ऑल्सो इन देयर ओन लैंग्वेज। दिस इज द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। अब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सेंटर स्टेट रिलेशंस। जब हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, देयर वी कैम टू नो टिल 1980s और 90s तक हम देखते हैं कि इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस थी, वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया। तो इस वन पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं 1980s तक या इसी का दौर रहा है, कांग्रेस वॉज अ मेजॉरिटी पार्टी और रूलिंग पार्टी इन द कंट्री। और इस वन पार्टी डोमिनेंस से क्या होता था कि अगर सेंटर में मान लीजिए आप कांग्रेस की गवर्नमेंट आती थी, तो स्टेट में किसी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती थी, तो they can't exercise or autonomous powers, we can say they cannot exercise the autonomous powers, or we can say autonomous federal units. They can't work as autonomous federal units because they have to work under the guidance of the Congress party which was holding the power at the center। ये एक प्रॉब्लम थी, ये ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स के तौर पे काम नहीं करते थे। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे आप सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती थी, और स्टेट फॉर एग्जाम्पल हम केरला की बात करेंगे, वहां पे हम देखें AIDMK उनकी गवर्नमेंट आती थी, तो यहाँ पे कांग्रेस जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट को नेग्लेक्ट करती थी, or we can say undermine the powers of state government। तो इससे क्या होता था, सेंटर स्टेट रिलेशंस में अगर हम देखेंगे टिल 1980s तक हम देखते हैं, इस स्फीयर में हम ज़्यादा सक्सेस नहीं देखते हैं। मगर 90s के बाद हम देखते हैं कि 90s के बाद एक नया रुझान आ गया इंडिया में, यहाँ पे कॉलिशन गवर्नमेंट्स आ गई। कॉलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हो गई। कॉलिशन किसको कहते हैं, व्हेन इन इलेक्शन नो पार्टी गेन्स द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी ना आने के सबब हम देखते हैं कि इनको दूसरी पार्टीज जो रीजनल पार्टीज थी या स्टेट पार्टीज थी, इनका भी सहारा लेना पड़ता था। दैट मीन्स दे हैव टू फॉर्म अलायंस विथ अदर पार्टीज।
with other parties। और साथ साथ में हम देखते हैं आफ्टर 90s हम देखते हैं कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज का भी बर्थ हो गया, फॉर्मेशन हो गई। तो जब इनको इन पार्टीज का फॉर्मेशन ऑफ अलायंस में इनको तो इन पार्टीज का सहारा लेना था, तो इससे क्या हो गया कि वहाँ पे पावर शेयरिंग का कल्चर, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग डेवलप्ड। पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर आ गया, न्यू कल्चर हो गया, क्योंकि अब ये जो सेंटर पे गवर्नमेंट थी, दैट्स कोलिशन गवर्नमेंट, तो वो ना अब जो स्टेट में गवर्नमेंट्स है दे कैन वर्क एज फेडरल यूनिट्स, ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स, एज वेल एज whosoever the government is at the state level, they can't undermine the powers, or they can't undermine the powers of the state government। तो ये था कि फेडरलिज्म जो है इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता था। इसके लिए हमने पढ़े 3 पिलर्स को, इसके जो थे लिंग्विस्टिक्स के बेस पे स्टेट्स को फॉर्म किया गया। इसी तरह हम देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी के बेस पे स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी हमने वहाँ पे पढ़ा कि किसी भी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी गई, तो इक्वली ट्रीट किया गया लैंग्वेजेस को। साथ साथ में हमने पढ़ा सेंटर स्टेट रिलेशंस आफ्टर 90s, हम देखते हैं कोलिशन गवर्नमेंट्स को, तो इससे भी स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा फेडरलिज्म जब कोलिशन गवर्नमेंट्स आ गई 90s के बाद। होप सो यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। तो नाउ थैंक यू एंड गुड बाय।